फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल्स को और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है मद्रास हाई कोर्ट अलाउ RSS मार्चेस एट 41 प्लेसेस इन TN। मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, RSS को अनुमति दी है। मार्चेस का मतलब होता है कि जो जुलूस होते हैं उसके लिए अनुमति दी है। एट 41 प्लेसेस 41 स्थानों पर इन TN तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने RSS को अलाउ कर दिया है कि 41 स्थानों पर वह मार्चेस कर सकते हैं, वह जो है जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज़ के डिटेल में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे, मद्रास हाई कोर्ट फ्राइडे को ग्रांटेड परमिशन का मतलब होता है अनुमति दी गई। किसको अनुमति दी गई? फॉर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बोलते हैं RSS। तो RSS के लिए परमिशन ग्रांटेड कर दी गई मार्चेज करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, एंड पब्लिक मीटिंग और पब्लिक मीटिंग्स के लिए। और कहाँ पर? एट 41 आउट ऑफ 50 प्लेसेस अक्रॉस तमिलनाडु ऑन संडे। अब देखिएगा, 50 स्थानों में से 41 स्थानों पर मार्चेज करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए RSS को परमिशन ग्रांटेड कर दी गई, अनुमति दे दी गई। ठीक है, कहाँ पर? अक्रॉस तमिलनाडु मतलब पूरे तमिलनाडु में 41 स्थानों पर मार्चेज कर सकते हैं, ऐसा हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। ऑन संडे, और ये कब अनुमति दी है? संडे को करने के लिए। ठीक है, फ्राइडे को अनुमति दी और कब की? संडे की। ऑन कंडीशन, और शर्त रखी। क्या शर्त रखी? दे बी कंडक्टेड, वे जो आयोजन करेंगे, वे जो संचालन करेंगे, ओनली ऑन प्रीमाइस। ठीक है, ओनली ऑन प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी स्थान है, जो भी परिसर है, जहां पर भी ये मीटिंग या फिर ये सभा या हम बोल सकते हैं कि ये आयोजन होने वाला है, वो क्या होगा? कंपाउंड वाल्स, मतलब एक कंपाउंड वाल्स का मतलब होता है कि एक बाउंड्री। ठीक है, जैसे कि कोई ग्राउंड है, सच एज ग्राउंड हो गया या फिर कोई स्टेडियम हो गया। ठीक है, उसकी एक अपनी एक बाउंड्री होती है जिससे कि यातायात को परेशानी ना हो। ठीक है, जनता को परेशानी ना हो आने जाने में। तो ऐसी जगह पर जहां पर एक बाउंड्री बनी हुई हो, वहां पर वे अपना जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, अपना जुलूस कर सकते हैं, जो भी मार्चेज उन्हें करने हैं। ठीक, और जो सभाएं उन्हें करनी है वो वहां पर कर सकते हैं। तो उसकी अनुमति जो है हाई कोर्ट से मिल गई है। जस्टिस GK इलांथ्रियान, देखिए जो जस्टिस GK इलांथ्रियान हैं, रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया टू ग्रांट परमिशन देने से, अनुमति देने से मना कर दिया। ओनली विद रेस्पेक्ट टू 6 प्लेस। ठीक है, केवल 6 स्थानों पर परमिशन ग्रांट करने पर उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर, मतलब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। कौन कौन से स्थान हैं? कोयम्बटूर सिटी, कोयम्बटूर शहर, पोलाची, मेट्टुपालयम। ठीक है, मेट्टुपालयम, और ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट जो है ये उसमें है। कौन कौन से? पोलाची और मेट्टुपालयम। आगे है पलादम, ये कहाँ पर है? तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पलादम है वहाँ पर। और नागेरकोइल एंड अरुमनाई कहाँ पर? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 6 स्थानों पर उन्होंने क्या किया? मना कर दिया कि यहाँ पर आप मार्चेज नहीं निकाल सकते। सिंस देवर सेंसिटिव प्लेसेस, क्योंकि ये जो हैं सेंसिटिव स्थान हैं, सेंसिटिव प्लेसेस हैं। किसके बाद? आफ्टर द अक्टूबर 23 कार ब्लास्ट, जो
अक्टूबर 23 को कार ब्लास्ट हुआ था, वहाँ के सेंसिटिव एरिया में आप मार्चेज नहीं कर सकते, वहाँ पर आप सभा नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है इवन विद रेस्पेक्ट टू दीज 6 प्लेसेस, इवन जो ये 6 प्लेसेस हैं, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये 6 प्लेसेस है, अब देखिए इवन का मतलब क्या है कि यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की दीज 6 प्लेसेस, इन 6 स्थानों के रेस्पेक्ट संबंध में द जज जो न्यायाधीश हैं ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब अनुमति, लिबर्टी, लिबर्टी किसकी, स्वतंत्रता, ठीक है, ग्रांटेड लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की अनुमति, स्वतंत्रता की अनुमति टू द आरएसएस, आरएसएस के लिए ऑफिस बेरर्स, ठीक है, ऑफिस बेरर्स का मतलब है कि जो भी पदाधिकारी हैं उनके स्वतंत्रता के लिए जो अनुमति है, और किसकी अनुमति, अप्लाई फॉर परमिशन, परमिशन को अप्लाई करने की स्वतंत्रता किसको, आरएसएस के ऑफिस बेरर्स को, मतलब जो पदाधिकारी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, उनको परमिशन के लिए अप्लाई करना, तो उसको स्वतंत्रता अनुमति दे दी है। कहने का मतलब आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि जो भी आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं परमिशन के लिए, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, वो अनुमति उनको मिल चुकी है। आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ बाद, एंड और डायरेक्टेड मतलब उनको निर्देशित किया गया, किसको, द पुलिस, और डायरेक्टेड किया गया पुलिस को टू कंसीडर द एप्लीकेशन, कंसीडर, देखिए कंसीडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसीडर यहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं तो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, या फिर कह सकते हैं कि उसकी देखभाल, देखना, ठीक है, उसको देखना। तो द पुलिस डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशित, और निर्देश किया किसको, पुलिस को, टू कंसीडर विचार करने के लिए, द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पर, इन अकॉर्डेंस के अनुसार, किसके अनुसार, विद लॉ, कानून के अनुसार, मतलब कानून के नियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। द ऑर्डर्स वर पास्ड आफ्टर द जज हेयर्ड स्टेट, ऑर्डर्ड वर पास्ड, जो ऑर्डर थे वो पास किए गए थे, आफ्टर द जज हियर्ड, जो न्यायाधीश हैं उसने सुनने के बाद, आफ्टर के बाद, जज हियर्ड स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो सरकारी वकील हैं आरएसएस के, कौन, हसन मोहम्मद जिन्ना, उनको सुनने के बाद, एंड सीनियर काउंसिल, जो वरिष्ठ वकील हैं, सलाहकार हैं आरएसएस के, कौन, प्रभाकरण, एस प्रभाकरण, फॉर द आरएसएस ऑफिस बेरियर्स, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, जो उनके सरकारी सलाहकार हैं, वकील हैं, उनको सुनने के बाद जज ने क्या कर दिया, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको पास कर दिया। सिंस द पुलिस हैड रिपोर्टेड, पुलिस ने रिपोर्ट किया था, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था, रिपोर्ट किया था, दैट कि दे हैड ग्रांटेड, देखिए दे हैड ग्रांटेड परमिशन फॉर मार्चेज, कि उन्हें क्या है, परमिशन है फॉर मार्चेज, मार्चेज के लिए मतलब जो वे जुलूस करेंगे उसके लिए, एंड पब्लिक मीटिंग्स, और पब्लिक मीटिंग्स की उनके पास क्या है, परमिशन ग्रांटेड है, एट 3 प्लेसेस, 3 स्थानों पर, और कौन कौन से 3 स्थान, कलाकुरिची, कलाकुरिची और पेराम्बलूर, और तीसरा है कुद्दालोर। ये जो ज़िले हैं इनमें उनके लिए परमिशन मिली हुई थी, ये पुलिस ने रिपोर्ट किया। द जज रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब होता है मना करना या रोकना, ठीक है, जज ने क्या किया, मना कर दिया, फिर रोक दिया, फ्रॉम पासिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से,
मना कर दिया विद रेस्पेक्ट टू दीज प्लेसेस, इन प्लेसेस के संबंध में, इन स्थानों के संबंध में, जो 3 स्थान थे तो इन स्थानों के संबंध में उन्हें क्या किया, मना कर दिया इस ऑर्डर को पास करने के लिए। कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा इन स्थानों के संबंध में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो खुफिया रिपोर्ट है वो क्या कहती है, ऑन वेनसडे, बुधवार को, द पुलिस हैड रिफ्यूज्ड, पुलिस ने रिफ्यूज्ड कर दिया था, मना कर दिया था, टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए एट 24 प्लेसेस, 24 स्थानों पर, बाय साइटिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए, किसका हवाला देते हुए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए 24 स्थानों पर परमिशन देने से पुलिस ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज्ड कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है। ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, मतलब कानून की संभावना पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए 24 स्थानों पर उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और क्या कहा कि जो ऑर्डर प्रॉब्लम में आदेश समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं उनको बताते हुए, एंड एग्रीड टू ग्रांट परमिशन एट 23 प्लेसेस, और एग्रीड मतलब कि राजी हो गए, ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए एट 23 प्लेसेस, 23 स्थानों पर। और वो भी कब राजी हुए कि इफ़ द इवेंट कुड बी कंडक्टेड, यदि जो भी इवेंट्स है, जो भी वहाँ पर इवेंट्स किया जा रहा है, कुड बी कंडक्टेड, वो संचालित कर सकते हैं, कहाँ पर, ऑन प्रीमाइसिस विद कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल प्रीमाइसिस में, परिसर में, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर बाउंड्रीज बनी हुई है, जैसे कोई ग्राउंड हो सकता है, ग्राउंड की बाउंड्रीज बनी हुई होती है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उन प्रॉब्लम्स को हवाला देते हुए उन्होंने 23 स्थानों पर क्या कर दिया, परमिशन ग्रांटेड कर दिया। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आफ्टर गोइंग मतलब जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो थी उसको देखने के बाद क्या किया, द जज, जज ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, सैड, कहा, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग सीरियस, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं मिला, कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं मिला है, कोई भी ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि कोई सीरियस बोल सकते हैं, या फिर ऐसा संवेदनशील कोई भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं मिला जिससे कि उसको रोका जा सके। इन दैम, उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट, उसे, किसे, जो जज है, ही डिड नॉट फाइंड, उनको नहीं मिला, एनीथिंग, कुछ भी सीरियस, कुछ भी सीरियस नहीं मिला, इन दैम, उसमें। आगे लिखा हुआ है कि टू रिजेक्ट परमिशन एट 24 प्लेसेस, कि 24 प्लेसेस, 24 स्थान, 24 स्थानों पर जो परमिशन है उसको रिजेक्ट किया जा सके। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया दैट कि द रिपोर्ट्स कंटेन्ड डिटेल ऑफ सर्टेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जिसको FIR बोलते हैं, FIR जिसको किसको बोला जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। तो ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया कि द रिपोर्ट कंटेन डिटेल ऑफ सर्टेन, द रिपोर्ट कंटेन डिटेल ऑफ सर्टेन, यानी कि रिपोर्ट के कुछ जो डिटेल्स हैं वो शामिल था। रिपोर्ट में क्या था, कुछ डिटेल्स शामिल था कि वर एज ओल्ड, यानी कि जो 2008, जो 2008 पुराने थे, 2008 के थे, ठीक है, जो 2008 तक के उसमें डिटेल थी, कुछ डिटेल वहाँ पर क्या थी, शामिल थी। एंड देयरफॉर, और इसलिए सच FIRs, ऐसी जो FIRs है, बाय देमसेल्फ, खुद में, कुड नॉट केम, नहीं आ सकती, इन द वे, रास्ते में, ऑफ ग्रांटिंग परमिशन, परमिशन देने के लिए खुद से सामने नहीं आ सकती, ऐसी रिपोर्ट्स के हवाला देते हुए, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स के सहारे हम जो है परमिशन नहीं रिजेक्ट कर सकते। द जज फाउंड सम सब्सटेंस, जज ने मतलब कुछ सब्सटेंस, कुछ तत्व ऐसे पाए, टू रिजेक्ट परमिशन फॉर द टाइम बीइंग ओनली 6 प्लेसेस, कि केवल 6 प्लेसेस पर ही समय के चलते, समय का हवाला देते हुए उस परमिशंस को रद्द किया गया। ठीक है। द जज फाउंड, जज ने पाया, सम सब्सटेंस, कुछ तत्व ऐसे, टू रिजेक्ट परमिशन, परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग ओनली 6 प्लेसेस, ऐसे टाइम पर
मतलब टाइम का हवाला देते हुए ओनली 6 प्लेसेस पर, केवल 6 स्थानों पर। हाउ एवर, हालांकि एट ऑल अदर प्लेसेस, अन्य सभी स्थानों पर, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट कि द मार्च, जो भी उनका जुलूस है, एज वेल एज, साथ ही साथ, द मीटिंग्स, और उनकी बैठकें, बी कंडक्टेड यानी कि संचालित हो, ओनली ऑन प्रीमिसाइज विद कंपाउंड वॉल, केवल और केवल परिसर के अंदर जहाँ पर बाउंड्रीज बनी हुई हों, एंड और द पार्टिसिपेंट्स रीच, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पहुँचें, द वेन्यू, स्थान पर जहाँ पर सभी सभा हो रही है उस स्थान पर, इन देयर व्हीकल, अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पैदा किए, बिना किसी परेशानी को पैदा किए, टू मेंबर्स यानी कि टू मेंबर्स ऑफ पब्लिक, जनता को कोई भी परेशानी पैदा किए, और रोड ट्रैफिक को बिना परेशानी पैदा किए वो उस स्थान तक पहुँचे जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स, जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।